हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो गए, मजे में हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर जो भी पढ़ा था उसके अंदर अपन ने जो एक्सरसाइज नंबर जो सेकंड थी अपने पास, एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो अपन कर रहे थे उसके अंदर अपन लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कवर कर दी थी। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए हमने गुणनखंड विधि को पढ़ लिया था कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। ये अपन ने पढ़ लिए थे कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं और गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, और उसकी विधि भी समझ ली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, और कोशिश करेंगे कि आज इस 2.2 को खत्म कर दे और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाए। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2.2 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ने कल पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है अपने पास कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को क्या कह रहा है कि जो ये निम्न द्विघात बहुपद दे रखे हैं उनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने कल सीख लिया था, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने सीख लिया था कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था, मैंने आपको सूत्र बताए थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा शून्य थे और माइनस बी बटा ए बताया था। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था माइनस बी बटा ए। तो वहां अल्फा और बीटा तो शून्यांक थे, क्या थे? शून्यांक थे। और जो वो ए और बी जो सी, अपन जो ए बी सी में फॉर्मूले लिखे ना, वो ए बी सी होते हैं, वो गुणांक होते हैं। तो अपने को क्या कह रहा है कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर रहा है, यानी उसको सत्यापित करके बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले यही अपना गुणनखंड करने का तरीका क्या था, सॉल्व करने का तरीका क्या था कि आगे और पीछे वाले का तो करो गुणा। तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है, एक है। अपन जानते हैं जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये चीज अपन पहले से ही जानते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ है। तो देखो यहां से 1 और 8 को तो करना है गुणा। तो इसका मतलब गुणा करोगे तो 1 और 8 का गुणा करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी हमें गुणा करके तो लाना है 8। फिर अपन चिन्ह कहां का देख रहे थे, पीछे वाला अचर पद का चिन्ह देखते थे। तो अचर पद का चिन्ह जो हमारे पास है वो है माइनस का। तो ये माइनस का चिन्ह हो गया। और लाना क्या है, बीच वाला। तो बीच में क्या है, 2 लाना है। तो 2 लाना है। अब देखो यहां पर ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करे तो 8 आए और घटाए तो 2 आए। गुणा करे तो 8 आए और घटाए तो कितना आए, 2 आए। तो ऐसी संख्या बताओ जल्दी से, क्या आएगी ऐसी संख्या? तो ऐसी संख्या हमारे पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 और 2। 4 और 2 को गुणा कर दो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटा दो तो 2 आ जाएगा। तो देखो यहां हमारे पास निकल के आ गया 4 माइनस 2। टुकड़े करने का तरीका मैंने बताया था, चलो मैं उसी विधि से करके बताता हूँ। टुकड़ा करने का तरीका बताया था कि मैंने अगर माइनस का हो तो संख्या कहां से शुरू करनी है, जस्ट आगे से। तो 3 से शुरू करो। 3 में से कितना घटाए कि 2 आ जाए, तो 3 में से 1 घटाया 2 आ गया। लेकिन क्या इन दोनों का गुणा 8 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब इसको कैंसिल करो। फिर जस्ट आगे चलो 4 पे। तो 4 में से कितने घटाए कि हमारे पास 2 आ जाए, तो 4 में से लो सर 2 घटा दिए। लेकिन 4 और 2 घटाए तो उत्तर तो 2 आ गया, इन दोनों का गुणा 8 आया क्या, आ गया। तो यानी ये हमारा राइट हो गया। क्या हो गया, यही हमारा टुकड़ा हो गया। 4 माइनस 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा टुकड़ा हो जाएगा। तो अपने पास इसके जो टुकड़े निकल कर आ गए वो क्या निकल कर आ गए, 4 माइनस 2 निकल के आ गए। यहां सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दो, ये माइनस का माइनस जैसे था वैसे लिख दो। इस 2x की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 2x लिखना है। तो देखो x है, इनके साथ भी x था, इनके साथ भी x लगा दो, तो 4x माइनस 2x। ये माइनस का 8 है जैसे के जैसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि अपने को कोई छिड़काने नहीं करनी, और जो ये टुकड़े होते हैं ना, इन टुकड़ों को हमेशा कोष्टक में लिखो। किस में लिखो, कोष्टक में लिखो, ताकि आपकी गलती होने का चांस खत्म हो जाए। हाँ, कई विद्यार्थी बिना कोष्टक में लिखे डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसका माइंड थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है वो कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि गलती होने का चांस होता है, तो अपन एक स्टेप बढ़ा देता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वापिस सरल करो। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस का 4x है, ये बन जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 2x, ये बन जाएगा प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 है। जैसे कि जैसे यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अपना तरीका क्या था, आगे वाले दो और पीछे वाले दो में से कॉमन लो। यही तरीका था कि आगे वाले दो में से और पीछे वाले दो में से कॉमन लो। तो आगे वाले दो में से कॉमन क्या आएगा, देखो x का भाग इसमें भी जा रहा है, x का भाग इसमें भी जा रहा है, तो अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा x, ये माइनस का माइनस, 4x में से x कॉमन लिया, 4x था उसमें से x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 4, यही बचेगा। अब अपने को क्या करना है, यहां समझने की बात है, अब अपने को यहां करना है कि ये कोष्टक यहां बनाने की कोशिश करनी है। क्या करना है, जो ये कोष्टक बना अपने पास, इसी कोष्टक को पीछे बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो यहां हमें x चाहिए, इस x के साथ क्या है, प्लस का 2 है, तो इस प्लस के 2 को कॉमन ले लो, तो पीछे x बन जाएगा, तो और 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 बन जाएगा। तो दे देते हैं, यहां से अपने पास क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, ये x माइनस, देखो 2x में से 2 कॉमन आ गया तो x, 8 में 2 का भाग गया तो 4, तो ये बन गया अपने पास x माइनस 4। एक बार x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन ले लो वापिस, x माइनस 4 को एक बार कॉमन ले लो, एक बार पीछे बचे हुए आ जाएंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2। ये हो गए हमारे गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड जो अपन ने सीखे थे। तो यहाँ गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड के से शून्य निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है, इनके बराबर में 0 रख दो, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। क्लियर। अब एक अल्फा आ गया, दूसरा बीटा आ गया, यानी ये जो शून्य x की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास, याद रखें जो ये x की वैल्यू निकल के आई है यही हमारे शून्य के, और इन शून्य को हम क्या कहेंगे, एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए अल्फा और ये हो गया हमारे लिए बीटा। क्लियर बात, यहां तक अल्फा और बीटा को समझ गए। अब अल्फा बीटा हमारे पास निकल कर आ गए। अपने को कहा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं हमारे पास। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे होगी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अपन ने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी, तो क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह -2 बराबर का बराबर माइनस का माइनस। ए बी सी कहां से पता चलेगा, ए बी सी हमें यहीं से पता चलेगा समीकरण से। तो समीकरण में जो x के साथ होता है उसे तो अपन कहते हैं a, जो x स्क्वायर के साथ होता है उसे तो कहते हैं a, जो x के साथ होता है उसे कहते हैं b, और जो अचर पद होता है उसे कहते हैं c। ये बात अपन ने पहले समझ ली थी। तो यहां से अपन a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो अपने को क्या चाहिए था, -b बट्टा a चाहिए। तो यहां से निकालो, देखो -b का देखो b की वैल्यू कितनी है, -2 बट्टा a की वैल्यू कितनी है, 1, तो -2 बट्टा 1। तो यहां आ जाएगा b की जगह आ जाएगा -2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। 4 प्लस माइनस 2 का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बट्टा 1। 4 में से 2 गया 2 और 2 में 2 का भाग दिया, 2 में 1 का भाग दिया तो 2, दोनों बराबर आ गए। ऐसे कैसे निकालो शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो लिख दो शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा की वैल्यू अभी लगाई थी 4, बीटा की वैल्यू अपने पास थी -2, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की जगह यहां लिख देंगे -2 बराबर सी की वैल्यू अपन ने यहां देखी थी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -8 थी, तो सी की जगह लिख देंगे -8 बट्टा ए की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी 1 थी, यहां से देख लो नहीं तो ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यानी यहां पर अब देखो 4 और -2 को गुणा करोगे तो -8, और -8 में 1 का भाग दोगे तो -8,
दोनों बराबर आंसर आ गए। देखो आंसर बराबर आ गए तो हमने बता दिया कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध है, उनका जो रिलेशनशिप है वो एकदम सही है। इसका आंसर भी -8 आ रहा है, तो इसका आंसर भी -8 आ रहा है। ऐसे कैसे, इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर भी 2 आ रहा है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर यहां तक। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के अंदर। देखो एक चीज ध्यान रखें, जो भी चीज है आप कोशिश करें समझने की, क्या करें, समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। देखो टाइम खराब करने से बेहतर है कि आप समय रहते सीख ले उस चीज को, ठीक है ना। और पढ़ाई अच्छे से करना है, जमकर पढ़ाई करनी है अपन, ताकि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, दोनों की मेहनत क्या रंग लाए, एक अच्छा रंग लेके आए और हमें दोनों को बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए कह रहा है कि 4s² - 4s + 1 क्या है, 4s² - 4s + 1। तो यहां मैं करता हूं तो 4s² - 4s + 1, यही है तरीका, वो के वो है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि अब एक बार सवाल बता दिया आपको कैसे करना है, अब मैं आगे चलता रहूंगा। तो देखो 4s² - 4s + 1 है, वही तरीका आगे और पीछे वाले को गुणा करो, तो यानी गुणा करके 4 और 1 को गुणा करोगे तो 4, यानी गुणा करके तो लाना है हमें 4। फिर यहां का चिन्ह देखा जाता था, यहां का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस करके हमें लाना है 4। तो ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़े तो भी 4 आए और गुणा करे तो भी 4 आए। तो 2 और 2 को जोड़ दो 4, और 2 और 2 को गुणा कर दो तो भी 4। लेकिन हम कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो हमने बताया था कि जहां बात जोड़ की आ जाती है, कहां आ जाती है, जहां बात जोड़ने की आ जाती है कि हमें जोड़कर टुकड़े करने, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि गिनती 0 से शुरू करनी होती है। तो गिनती 0 से शुरू करो, तो 0 से शुरू करोगे तो 0 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए बेटा, तो 0 में कितने जोड़ दो, 4 जोड़ दो। अब 0 में 4 जोड़े तो क्या इनका गुणा 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब नहीं आया तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, भाई नहीं आया तो गलत ही होगा ना, सीधी सी बात है, नहीं आया, आना चाहिए अपने को। तो फिर 1 लो, 1 में कितने जोड़े सर के 4 आ जाए, तो 1 में लो भाई 3 जोड़ दो। अब 3 जोड़े तो 4 तो आ गए, लेकिन क्या इनका गुणा 4 आया, नहीं आया, इसको भी कैंसिल करो। आगे चलो, आगे चलोगे तो 2, अब 2 में कितने जोड़े कि 4 आ जाए, तो 2 में 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा। इनका गुणा कितना आया, गुणा 4 आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया राइट, यानी हमारा जो टुकड़ा निकल के आ गया वो आ गया 2 + 2। क्या निकल के आ गए, 2 + 2 हमारे टुकड़े निकल कर आ गए। अब देखो इसी के टुकड़ों को उपयोग करते हैं, 4s² का 4s² माइनस का माइनस 4s की जगह अपने को क्या लिखना है भैया, अब की बार 2 + 2, तो कोष्टक में लिख दो 2s + 2s, ये प्लस का 1 है, जैसे के जैसे ये काम हमारा रफ है, आप इसको कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, भले आप यहां रखो तो भी ठीक है और रफ कॉपी में करो तो भी ठीक है, ठीक है। 4s² का 4s², कोष्टक के बाहर माइनस के चिन्ह है, हम जानते हैं कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस का 2s है, वो क्या बन जाएगा, माइनस का 2s बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 2s। ये प्लस का 2s था, ये भी बन जाएगा माइनस का 2s, और ये प्लस का 1। आगे वाले 2 पीछे वाले 2, दोनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। आगे वाले 2 में से भी कॉमन लेना है, पीछे वाले 2 में से भी कॉमन लेना है। आगे वाले 2 में देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है, तो 2 का भाग इसमें भी जाता है, दोनों में जा रहा है ना 2 का भाग। साथ ही साथ s का भाग इसमें भी जाता है, s का भाग इसमें भी जाता है, तो 2s हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2s इसमें भी भाग जाता है, 2s का इसमें भी जाता है, 2s कॉमन ले लो। 2s कॉमन लोगे तो देखो 4 में 2 का भाग दिया 2, s² में से s कॉमन आया तो s, माइनस 2s में 2s का भाग दोगे तो एक बार। सेम प्रोसेस अपन ने क्या कहा था कि जो कोष्टक यहां बना है हमारे पास, उसी कोष्टक को हमें पीछे से भी बनाना है। यही कहा था ना मैंने कि भाई जो कोष्टक आगे बढ़ता है वो क्यों कोष्टक पीछे बनाने की कोशिश करो, तो करो। देखो यहां 2s है, यहां पे भी 2s है, लेकिन यहां माइनस का चिन्ह है, यहां -1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए, 1 है लेकिन यहां प्लस का है, तो यानी हमें तो चिन्ह चेंज करना है। और जब चिन्ह चेंज करना हो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, माइनस का भाग दे दो,
अरे माइनस कॉमन ले लो, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और एक का भाग किसी में भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो संख्या तो जैसी थी वैसे वैसे हो जाएगी। तो क्या कॉमन ले लो, माइनस का एक कॉमन ले लो। तो यहां से अपन ने कॉमन ले लिया -1 कॉमन लेने से संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2s तो बन जाएगा प्लस का 2s, और ये प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1। दोनों में से 2s - 1 2s - 1 2s - 1 को कॉमन ले लो। दूसरी बार शेष बचा हुआ क्या है, 2s और -1, तो ये भी 2s और -1। दोनों कोष्टक सेम आ सकते हैं, ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2s - 1 2s - 1 है, दोनों के बराबर में 0 रख दो, तो 2s - 1 के बराबर में 0, 2s - 1 के बराबर में 0। 2s ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2s ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये 2 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2। ऐसे कैसे, ये 2 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 1/2। तो यानी हमारे पास लास्ट में जाकर s की 2 वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन अब की बार दोनों सेम आई, आई, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूल होते हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं और काल्पनिक हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं हमें, ये नहीं ये लो सर ये क्या आ गया, अरे आ गया तो आ गया भाई, कोई खा थोड़ी जाएगा हमें, कौन सा ये हमें कोई भूत थोड़ी आया है, खा जाएगा क्या, नहीं खाने वाला। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब अपने को सत्यता की जांच करनी है तो कर लो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं अपन, आ जाते हैं। तो सत्यता की जांच में क्या कहा था, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो लगा दो शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का माइनस b की वैल्यू देखो यहां से पता चलेगी, एस स्क्वायर के साथ वाला a होगा, s के साथ वाला b होगा और अचर पद c होगा, यही कहा था हमने। तो देखो माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहाँ s के साथ है -4, तो ये हो गया -4 बट्टा a की वैल्यू है s स्क्वायर के साथ में 4, तो ये हो गया 4। आधा और आधा इतना तो आता है ना, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 बराबर 1 आ गया बराबर। अब ऐसे कैसे निकालो शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांकों का गुणन निकाल देते हैं। तो यहां निकाल देते हैं शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन जब निकालेंगे तो शून्यांकों का गुणन अपने पास निकल के आएगा, शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये रही थी भाई साहब 1/2, बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c, कहा गया c, ये रहा c सबसे लास्ट में, तो 1 और a की वैल्यू s स्क्वायर के साथ वाला 4, तो 1/4, तो c/a। 1 और 1 को गुणा किया 1, 2 और 2 को गुणा किया 4, बराबर का बराबर 1/4, दोनों सेम आ गए भैया, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब हमारे सत्यता की जांच हो गई, यानी हमारा जो अपन ने सत्यता जांच के गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध निकाला वो दोनों में बराबर आ गया, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 6x स्क्वायर -3 7x। देखो एक बात सुनो, अब मजे की बात बताता हूं। कोई आदमी होता है ना, अपनी दादागिरी बताता है, क्या बताता है, अपनी दादागिरी तो बताता है ना, तो सेम प्रोसेस मैथमेटिक्स अपनी दादागिरी बताता है। तो अपने को जब भी ये दादागिरी बताए ना, उस समय थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या रहना है, यूं नहीं कि लो सर मुझे टाई टाई पूछ, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे देखो ऐसे कैसे यहाँ आ गया, देखो यहाँ थोड़ी सी हो गई, इसने अपने बता दी, कहता ना अपन मारवाड़ी में कहता है मैं तुम्हारी बताएं छोड़ू, देख ये भी इसने बता दी। तो देखो 6x स्क्वायर -3 7x दिया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, इसने x वाला पद जो बीच में आना था उसको तो भाई साहब लिख दिया पीछे, और जो अचर पद पीछे आने वाला था
वो भाई साहब आ गए बीच में, तो आगे अपने क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर ऐसे वापस ऐड कर देते हैं इसको, 6x² का 6x², फिर x वाला पद चाहिए ना, कौन सा चाहिए? x वाला ही चाहिए ना, तो x वाला लिखो। x वाला क्या है? माइनस का 7x। देखो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ माइनस का 7x है और अपन कुछ भी चिन्ह चेंज कर देते हैं और मन मर्जी का कर देते हैं, नहीं, जो चिन्ह है वही रखेंगे। तो माइनस का 7x है तो ये लो माइनस का 7x, फिर अचर पद क्या है? अचर पद -3 है तो ये लो माइनस का 3। तो समीकरण बन गया वापस व्यवस्थित, समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ समीकरण बन गया हमारे पास 6x² - 7x - 3, यानी बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण में पीछे 0 होता है। तो बहुपद बन गया 6x² - 7x - 3। तो सरल कर देते हैं, 6x² 7x - 3। वही तरीका है, आगे और पीछे वाले को गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो 6 और 3 को गुणा करेंगे, 6 या 18, तो 6 और 3 का गुणा आ गया हमारे पास 18, यानी गुणा करके लाना है 18। फिर अपने को चिन्ह कहां सा देखना था? पीछे वाला तो माइनस का है, लाना है बीच वाला 7। अब ऐसी संख्या बताओ भैया कि गुणा करे तो 18 आए और घटाए तो 7 आए, तो 9 और 2, 9 में से 2 घटा दो, 18 नहीं 7 आ जाएंगे, और 9 और 2 को गुणा कर दो तो 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? भाई बच्चे कहते हैं सर वो सर, क्या ये क्या मजाक चल रहा है क्या? आपको तो पता चल गया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ले भाई, तेरे लिए भी तैयार हूं मैं। तो देखो 18 लाना है, माइनस वाले में नियम क्या था कि जस्ट आगे की संख्या से शुरू करो, तो 7 के बाद आगे क्या आएगा? 8 आएगा। इतना तो पता है ना कि ऐसा नहीं कोई ये भी कहते हैं 7 के बाद 6 आता है, नहीं आता भाई, 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो 7 में से कितना घटाओगे? तो 7 में से तो 1 घटाओगे भाई, इतने तो समझदार हो ही। तो 7 में से 1 घटाया 7, नहीं 8 में से 1 घटाया 7 आ गया, लेकिन क्या इनका गुणा 18 आया? नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया गुणा 18। छोड़ो, कैंसिल, गोली मारो इसको साले को। आगे चलो, आगे चलोगे तो क्या आएगा? 9। अब 9 में से कितना घटाए कि 7 आ जाए? इतना तो पता है कि 9 में से 2 घटाएंगे सर तब 7 आएगा, तो 9 में से 2 घटाया 7 आया, इन दोनों का गुणा 18 आया क्या? कि बिल्कुल आया सर। तो आया तो फिर यही तो चाहिए था मैं। तो अपने पास टुकड़े क्या निकल के आगे? 9 - 2 निकल के आगे। क्या निकल के आगे? 9 - 2। तो यहां रख दो 9 - 2, 6x² का 6x², कोई माइनस का माइनस, 7x की जगह अपन लिख देंगे 9x - 2x, तो 9x - 2x, ये माइनस का 3 है, जैसे लिख दिया। सरल करते हैं, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है भैया, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? चिन्ह चेंज होता है ना, होते हैं तो करो ना फिर। तो किसके इंतजार में बैठो? तो देखो 6x² का 6x², कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस के 3 है, जैसे आगे वाले 2 पीछे वाले 2 में से कॉमन लो, तो कॉमन लोगे 3 का भाग इसमें भी जाता, 3 का भाग इसमें भी जाता, 3 कॉमन आ गया। x का भाग इसमें भी जाता, x का भाग इसमें भी जाता, तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया। 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, x² में से x कॉमन लिया तो x, माइनस का माइनस, 9 में 3 का भाग दिया 3, x बार आ गया, कोई लेना देना। 2x - 3, 2x - 3, पीछे वाले को सेम बनाना है, सेम है तो ऑलरेडी सेम है। अब ऑलरेडी सेम है तो अपने को क्या करना है? प्लस के 1 का भाग दे दो, 1 का भाग किसमें भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, प्लस का 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2x - 3 है, जैसे आ जाएगा। दोनों में 2x - 3, 2x - 3, तो एक बार आ जाएगा कॉमन 2x - 3, शेष बचा हुआ 3x + 1 करो, बराबर में 0 रख के शून्य ज्ञात, तो 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे कैसे? 3x प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 1/3। पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, शून्यांकों का सत्यापन कर देते हैं। तो आओ शून्यांकों का सत्यापन करते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का योग तो निकाल देते हैं, शून्यांकों का योग
शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा कितना है? 3/2 है, प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/3 है, बराबर का बराबर माइनस का माइनस। एबीसीडी की वैल्यू यहां से निकलेगी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाले, बी की वैल्यू एक्स के साथ वाला, और अचर पद सी हो गया। तो यानी माइनस का माइनस, बी की वैल्यू थी माइनस की 7, तो ये हो गई माइनस की 7 बट्टा ए की वैल्यू थी 6। 3/2 का 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। यही हुआ। अब देखो यहाँ पर 3/2 में से 1/3 तो घटाना आता है ना, लसअप लेके घटाया जाएगा, तो ले लो लसअप। 3 और 2 का लसअप क्या आएगा? 6। यही होता है ना, इन दोनों को गुणा कर दो, अलग अलग होता है तो दोनों को गुणा किया 6, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी तिरछा गुणा। तो 3 का गुणा 3 से किया 9, माइनस 2 का गुणा 1 से किया 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। आ गए दोनों आंसर बराबर। ऐसे कैसे निकालो शून्यांकों का गुणन? तो शून्यांकों का गुणन निकाल देते हैं। शून्यांकों का गुणन निकालेंगे तो क्या आएगा? शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा की वैल्यू यहां से देखो 3/2 थी, बीटा की वैल्यू यहां से देखो -1/3 थी, तो 3/2 इंटू -1/3 यही थी। अब देखो -1/3 के बाद सी की वैल्यू कहां से निकलेगी? यहां से। तो सी की वैल्यू कितनी है? -3, और ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो -3/6। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? माइनस का 1 और बट्टे में 2। ऐसे कैसे? 3 के पारे से काट दो 1/2, तो -1/2 बराबर -1/2। तो कुल मिला के यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? तो ये हमें गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने का मेथड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो मजेदार है। क्या है? थोड़ा मजेदार है। मजेदार तो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई आप लोगों को द्विघात जो समीकरण मिलते हैं वो कितना रूप में मिलते हैं? 3 रूप में मिलते हैं। सबसे पहले मैं तो बताया था जिसमें एक्स स्क्वायर का पद होगा, एक्स का पद होगा और अचर पद होगा, ये बताया था, और उस समय गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। दूसरा मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का पद आएगा और एक्स का पद आएगा, तो उस समय आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है। और तीसरा बताया था जिसमें एक्स स्क्वायर आएगा और अचर पद आएगा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना था? डायरेक्ट बराबर में 0 रखना था। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर और एक्स वाला पद है, सिर्फ 2 पद है ना, तो 2 पद है, तो ऐसी स्थिति में अपन ने पहले बोला था डायरेक्ट क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, तो 4u² प्लस 8u। अब इसमें तो डायरेक्ट कॉमन लेना, टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कैसे जब प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट कॉमन लोगे तो क्या होएगा? देखो 4 का भाग इसमें भी जाता, 4 का भाग इसमें भी जाता, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो 4u कॉमन ले लो। 4u कॉमन लोगे तो क्या आएगा? देखो 4 में 4 का भाग दिया, एक बार कोई लेना देना नहीं, u² में से u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? u प्लस 8 में 4 का भाग दोगे, 2 बार u अपन ने कॉमन ले लिया। अब कुछ नहीं करना, देखो ये दोनों चीजें है जो गुण में ना, एक ये है एक ये, इसका मतलब ये इसके दोनों गुणनखंड हो गए, और गुणनखंड हो गए तो कुछ नहीं करना, इन्हीं के बराबर में 0 रख दो। क्या करना है? जो ये चीज है हमारे पास उन्हीं के बराबर में क्या रख दो? डायरेक्ट 0 रख दो। तो एक बार 4u के बराबर में 0 रख दो, एक बार u + 2 के बराबर में 0 रख दो। तो रख दो, देखो एक बार 4u के बराबर में 0 और एक बार u + 2 के बराबर में 0। ये 4 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। 0 में किसी का भाग दो, क्या आता है? 0, तो u की वैल्यू आगे 0। तो पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा। तो देखो पहले निकाल देते हैं शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का
योग, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, यही होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2, तो 0 प्लस -2 बराबर माइनस का माइनस। अब देखो ए बी सी की वैल्यू यहां से निकलेगी, यू के साथ वाला कहलाएगा ए, यू स्क्वायर के साथ वाला कहलाएगा ए, यू के साथ वाला कहलाएगा बी, और अचर पद कहलाता है सी। तो अचर पद तो इसमें है ही नहीं है ना अचर पद, तो अचर पद नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 0 होगा, तो अचर पद हो जाएगा 0। तो अचर पद की जगह तो देखो माइनस का, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 है। तो देखो 0 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 0 माइनस हो जाएगा 2, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 बार, तो माइनस का 2, 0 में से 2 गया माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। आगे दोनों से हम ऐसे कैसे निकालते हो शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांकों का गुणन निकालते हैं। तो आ जाइए शून्यांकों का गुणन निकाल देते हैं। शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा की वैल्यू हमें ये रही 0, बीटा की वैल्यू ये रही 2, तो 0 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इसमें अचर पद है ही नहीं, जब अचर पद नहीं है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। ए की वैल्यू हमें वहां से नजर आ रही है 4 है, तो 4, तो 0 में 0 को 2 से गुणा करोगे 0 में 4 का भाग दोगे 0 को किसी संख्या से गुणा करो भाग करो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो ये भी सेम आगे, तो क्लियर। नेक्स्ट अगला चलते हैं, पांचवा है टी स्क्वायर -15। क्या है, टी स्क्वायर -15। अब देखो यहां है टी स्क्वायर -15, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर वाला पद है, बीच में जो x वाला पद होता है वो नहीं है, और अचर पद है। ऐसी स्थिति में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट बराबर में क्या रख दो 0 रख दो, तो डायरेक्ट बराबर में 0 रखो, तो टी स्क्वायर -15 के बराबर में क्या रखो 0 रखो। कुछ नहीं करना, टी स्क्वायर ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, एक तरफ से स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ क्या लगाओ अंडर लगाओ, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर 15, और अंडर हमेशा ध्यान है ना एक प्लस माइनस में लगता है, प्लस माइनस में लगता है, तो एक बार वैल्यू प्लस की हो जाएगी एक बार वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो टी की वैल्यू एक बार ले लेते हैं अंडर प्लस का अंडर 15, और दूसरी बार ले लेते हैं टी की वैल्यू माइनस अंडर 15। टी की 2 वैल्यू निकल के आ गई, ये अल्फा हो गया ये अपना बीटा हो गया। वो के वो तरीका शून्यांकों का योग और गुणनफल से सत्यापित कर देते हैं, तो करो देखें। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा की वैल्यू है अंडर 15, बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर 15, तो अंडर 15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर 15 बराबर, अब देखो यहां से माइनस बी बट्टा ए की वैल्यू तो हमें यहां से पता चलेगी कि इस टी के साथ में क्या था 1 था, तो ए की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, बी अपने पास नहीं था और ये क्या है सी, तो यानी बी की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0 है, तो बी की वैल्यू तो निकल के आ गई 0 और ए की वैल्यू निकल के आ गई 1। प्लस का अंडर 15 माइनस का अंडर 15 कैंसिल आउट, तो 0 बराबर 0 बट्टा 1 का मतलब ही 0। ऐसे कैसे शून्यांकों का गुणनफल निकाल दो, तो शून्यांकों का गुणनफल अपन निकाल देते हैं। तो शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा, देखो शून्यांकों का गुणन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा दे होता है। तो अल्फा की वैल्यू है अंडर 15, बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर 15, तो अंडर 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर 15 बराबर सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू ये रही, देखो ये रही कितनी है -15, ए की वैल्यू है 1, तो -15 बट्टा 1। अंडर 15 और अंडर 15 को गुणा करते हैं, सेम संख्या और अंडर में होती है और गुणा करते हैं तो अपन जानते हैं कि अंडर हट जाता है,
क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, तो ये प्लस माइनस का तो हो जाएगा माइनस, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 को गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और एक बार आ जाएगा 15, तो माइनस 15, ए की वैल्यू सॉरी 1 थी यहाँ, तो अंडर माइनस 15 बट्टा 1, यानी कि क्या निकल के आ गया, बट्टे के 1 का कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों संख्या सेम निकल के आ गई, तो यानी ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्यारे विद्यार्थियों एक प्रश्न तो आप खुद भी करोगे ना, कि नहीं करोगे भाई, एक आध प्रश्न तो आप भी करोगे ना। तो देखो ये प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, आज आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद करूंगा, ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है कि अरे सर आपने तो करवाया नहीं, हमारे पीछे रह गया, हमें पता नहीं चला, ये कहानी अपने को करने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर्स के अंदर आपको ये प्रश्न जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, यदि आपसे सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं करवाना, मुझे तो करवाना है जो है ये। तो यानी विद्यार्थियों आज आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो ओके, आप अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे और आज जो प्रश्न पढ़ाए उनको सारे के सारे एक बार वापस रीड आउट जरूर कर देना, भूल मत जाना, रीड आउट जरूर कर देना। ओके।